हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास है जो आज आपकी वो फार्मासिस्ट परीक्षा पॉइंटर आपकी वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें जो आज आपका टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले आपकी क्लासें हो चुकी हैं इसमें कुछ टॉपिक, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और एक और क्लास हमारी फार्मासिस्ट से संबंधित चैनल पर चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ये है आपका चैप्टर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। यह चीनी बेनेडिक्ट परीक्षण में सकारात्मक परिणाम नहीं देती, तो वो सुक्रोज। अगला है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लिसराइल्ड हाइड है। यह चीनी सेल्वनॉफ का सकारात्मक परीक्षण देती है फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रक्टोज है तो मोनोसैकेराइड है। अगला है इनवर्स शुगर का उदाहरण है तो सुक्रोज है। सुक्रोज की सापेक्ष मिठास सैकरीन से है तो 1:500 है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज 6 फास्फोटेज अनुपस्थित होता है तो मस्तिष्क में। स्टार्च के मुख्य घटक प्रकृति में होते हैं तो शर्करा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत होना चाहिए तो 50 से 60% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में अंतर करता है तो बारफोर्ड का परीक्षण। एक हेटेरोग्लाइकन है तो हाइलुरोनिक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट है एक गैर अपचायक शर्करा है तो सुक्रोज। अगला पॉइंट है कीटो शर्करा की पहचान के लिए विशेष रूप से निम्न परीक्षण प्रयोग किया जाता है तो शेलिवानोव का परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रक्टोज के लिए शेलिवानोव का परीक्षण देता है तो चेरी लाल रंग। पौधों में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है तो वो इनुलिन है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिस्क अभिकर्मक का उपयोग इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है तो लैक्टोज। एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है तो हिपेरिन है। अनाज द्वारा प्रति 100 ग्राम प्रदान की जाने वाली ऊर्जा लगभग होती है तो 350 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेवलेनिक एसिड का निर्माण एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है तो वो आपका HMG रिडक्टेज है। ग्लाइकोसाइड के गैर शर्करा भागों को कहा जाता है तो एल्गीकॉन कहा जाता है। और सुक्रोज है तो डाइसैकेराइड है सुक्रोज। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें तो प्रोटीन है। प्रोटीन में पॉइंट है सल्फर युक्त अमीनो एसिड का उदाहरण है तो सिस्टीन। और शरीर में टायरोसिन की भूमिका है तो तंत्र का आवेगों का संचारण है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोप्रोटीन का उदाहरण है तो कैसीन। यह अमीनो एसिड के 5 श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह होता है तो सेरीन। अमीनो एसिड जिसे लिपोट्रोपिक कारक माना जाता है वह है तो वो मैथियोनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है मेलानिन अमीनो एसिड से प्राप्त होता है तो टायरोसिन। मेलानिन प्राप्त होता है तो टायरोसिन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमाइड युक्त अमीनो एसिड है तो एस्पाराजिन है। प्रोटीन के लिए पहचान परीक्षण है तो बाई यूरेट परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है मिलन का परीक्षण अमीनो एसिड के लिए सकारात्मक होता है तो टायरोसिन। अगला पॉइंट है एरोमेटिक अमीनो एसिड का एक उदाहरण है तो टायरोसिन। अमीनो एसिड के लिए प्राथमिक परीक्षण है तो निन हाइड्रोजन परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है एक आवश्यक अमीनो एसिड है तो फेनिल एलनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं तो 51 अमीनो एसिड होते हैं। एक एलिफेटिक अमीनो एसिड का उदाहरण है तो ग्लाइसिन है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन है, ये किसके अतिरिक्त प्रोटीन है तो एक्टिन फिलामेंट्स के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केसीन किसका एक उदाहरण है तो फॉस्फोप्रोटीन का है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अमीनो एसिड जिसे लिपोप्रोफिक कारक माना जाता है तो वो मैथियोनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सेरीन प्रोटीज के लिए सक्रिय स्थल में त्रिक होता है तो वो सैर हिस और ASP होता है। पेप्टाइड बंध विखंडन के दौरान काइमोट्रिप्सिन द्वारा विशेष रूप से अमीनो एसिड अवशेष को पहचाना जाता है तो वो आपका PH सल्फर युक्त अमीनो एसिड है तो मैथियोनिन है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लिपिड से। तो इसमें पहला पॉइंट है संतृप्त वसा अम्ल एराकिडिक एसिड में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 20। लिपिड नहीं है तो प्रोटीन लिपिड नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन बनते हैं तो अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन। अगला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल का आणविक सूत्र है तो
C27H46O। नेक्स्ट पॉइंट है बसा आम्ल है तो पामिटिक एसिड है। बसा आम्ल संश्लेषण के लिए मुख्य निर्माण खंड है तो एसिटाइल CoA है। नेक्स्ट पॉइंट है एक असंतृप्त बसा आम्ल है तो ओलिक एसिड। स्टेरॉल वर्ग से संबंधित है तो लिपिड। क्लोफिब्रेट का उपयोग किया जाता है तो लिपिड कम करने वाला एजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्फिंगोलिपिड में मौजूद अल्कोहल है तो स्फिंगोशिन है। सेरेब्रोसाइड्स हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स हैं। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है तो उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है विटामिन से संबंधित। विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है तो विटामिन के। कोएंजाइम FAD व्युत्पन्न है तो राइबोफ्लेविन का। नेक्स्ट पॉइंट है एक मोनोसैकेराइड है तो राइबोज। कोएंजाइम NAD व्युत्पन्न है तो नियासिन। विटामिन B3 संदर्भित करता है तो नियासिन को। परिधीय न्यूरोपैथी को रोकने के लिए आइसोनियाजिड के साथ विटामिन दिया जाना चाहिए पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन की संरचना में प्लेटेरिडाइन रिंग होती है तो फॉलिक एसिड। विटामिन D3 को और नाम से जाना जाता है तो कॉलिक कैल्सीफेरोल के नाम से। ट्रिटोनोइन को जाना जाता है तो रेटिनोइक एसिड। राइबोफ्लेविन के चयापचय कार्य में शामिल है तो FN, FMN और FAD शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन में स्टेरॉयड संरचना होती है तो विटामिन D। विटामिन A संश्लेषित किया जा सकता है तो लेमन ग्रास तेल से। अगला पॉइंट तेल से दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी होती है तो मेटफॉर्मिन। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के उपचार के लिए विटामिन का उपयोग किया जा सकता है तो नियासिन। निष्क्रिय रक्त का थक्का जमाने वाला कारक विटामिन के द्वारा सह एंजाइम के रूप में सक्रिय होता है तो विटामिन सेकंड और 7th और आपका 9 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन के जैव संश्लेषण में शामिल विटामिन है तो एस्कॉर्बिक एसिड। किसको पायरिडॉक्सिन के रूप में भी जाना जाता है तो विटामिन B6। विटामिन D की रासायनिक घटक को है तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B3 का दूसरा नाम है तो निकोटोनिक एसिड है। फॉलिक एसिड किसका व्युत्पन्न है तो प्लेटेरिडीन का व्युत्पन्न है। नेक्स्ट पॉइंट है किसका उपयोग प्रतिरोधी पीलिया के उपचार में किया जाता है तो विटामिन के का। लैक्टोफ्लेविन को जाना जाता है तो विटामिन B2 से। बायोटिन की वृद्धि के लिए आवश्यक है तो सैकेरोमाइसियम सेरिबीसिया है। थायमिन को जाना जाता है तो विटामिन B1 से थायमिन को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोटिन की कमी से होता है तो त्वचा शोथ। और विटामिन E समूह को जाना जाता है तो टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल किस विटामिन का वैकल्पिक नाम है तो E का है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मिनरल। तो इसमें है पॉइंट दूध में खनिज की कमी होती है तो आयरन। और मानव शरीर में आयरन का भंडारण रूप है तो फेरिटिन। अगला है टॉपिक एंजाइम। एंजाइम वर्ग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर निर्भर है तो लाइगेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को गतिविधि के लिए किस धातु आयनों की आवश्यकता होती है तो Mg2 पॉजिटिव। मनुष्यों के लिए एंजाइम गतिविधि का इष्टतम तापमान है तो 37 डिग्री सेल्सियस। अग्नाशयी कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सीरम एंजाइम है तो एमाइलेज। बुढ़ापे की प्रक्रिया में शामिल एंजाइम है तो टेलोमेरेस है। नेक्स्ट पॉइंट है एक शब्द जो सकारक का वर्णन करता है जो अंततः एक एंजाइम से बंधा होता है तो वो प्रोस्थेटिक है। कारक एंजाइम गतिविधि को प्रभावित नहीं करता तो एंजाइम सांद्रता। परमाणु विलोपन अवधारणा द्वारा सीसी के विदलन में शामिल एंजाइमों को कहा जाता है तो लाइएज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूटामिक एसिड को ए केटोग्लूटारेट में बदलने में एंजाइम शामिल है तो एमिनो ट्रांसफरेज। एंजाइम की कमी के कारण एल्काप्टोन्यूरिया रोग होता है तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। नेक्स्ट पॉइंट है एक लिपोलाइटिक एंजाइम है तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइमों का वह समूह जो पानी मिलाकर और फिर बंधन को तोड़कर एस्टर पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक बंधों को हाइड्रोलाइज कर सकता है तो वो हाइड्रोलिसिस है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग एंजाइमों को वर्गों में वर्गीकृत करता है तो 6 वर्गों में। अगला है एक ही एंजाइम के कई रूपों को क्या कहा जाता है तो आइसो एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयुक्त एंजाइम है तो एस्परजिनेस। नेक्स्ट पॉइंट है फैलाने वाले कारक के रूप में संदर्भित एंजाइम है तो हाइलूरोनिडेज।
एंजाइम को फैलाने वाला कारक कहा जाता है तो हाइलुरोनिडेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम में फाइब्रिनोलिटिक गतिविधि होती है तो यूरोकाइनेस। अगला पॉइंट है, एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज परिवर्तित करता है तो O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइमों के उस समूह को पहचाने जो को एंजाइमिक रूप में NADP या NAD का उपयोग करता है और एक अणु से दूसरे अणु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है तो वो ऑक्सीडोरेडक्टेस है। नेक्स्ट है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। इसमें पॉइंट है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा है तो 150 से 200। वयस्क रक्त में पोटेशियम की सामान्य सुरक्षित सीमा है तो 3.5 से 5.5 MEQ प्रति लीटर है। एक परीक्षण जो रक्त में शर्करा की सांद्रता को कम करने के लिए एक यौगिक की क्षमता को मापता है तो वह हाइपोग्लाइसेमिक परीक्षण है। बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन स्तर दर्शाता है तो गुर्दे की क्षति को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य मूत्र होता है तो थोड़ा अम्लीय होता है। अगला है, नाइट्रोजन के सेवन और उत्पादन के बीच मौजूद अंतर दोनों को प्रतिदिन ग्राम एन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, वह है तो नाइट्रोजन संतुलन। वयस्कों में कुल सीरम कोलेस्ट्रॉल का वांछनीय स्तर है तो 200 मिलीग्राम प्रति DL से कम है। सीरम पोटेशियम स्तर की सामान्य सीमा है तो 3.5 से 5 MEQ प्रति लीटर। कोलेस्ट्रॉल का घटक खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है तो LDL कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में उपयोग किया जाता है तो हीलियम। ये आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक थे इसमें और क्वेश्चन आपके सिलेबस में वो आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है। अब आपका जो चैप्टर है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें एग्जाम पॉइंट में सबसे पहले है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट है, साइट्रिक एसिड का उपयोग लौ सीमा परीक्षण में किया जाता है तो तांबे के कारण रंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोराइड की सीमा परीक्षण में किसकी तुलना की जाती है तो ओप्लेसेंस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुडजिट परीक्षण का उपयोग किसकी सीमा परीक्षण के लिए किया जाता है तो आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करके मानकीकृत परीक्षण है। इस परीक्षण का मूल सिद्धांत किसका संशोधन है तो गुडजिट परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी मात्रा में अशुद्धता की पहचान और नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया गया मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षण जिसके मौजूद होने की संभावना है किसको परिभाषित किया गया है तो सीमा परीक्षण को। नेक्स्ट पॉइंट है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग किसके लिए सीमा परीक्षण में किया जाता है तो आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है, गुडजिट उपकरण का उपयोग किसकी सीमा परीक्षण के लिए किया जाता है तो आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्सेनिक की सीमा परीक्षण में वह गैस जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर भूरे रंग का दाग देती वह है तो आर्सिन। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोराइड सीमा परीक्षण में तनु नाइट्रिक एसिड का उपयोग है तो अन्य एसिड रेडिकल्स के अवक्षेपण को रोकने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन का सीमा परीक्षण आयरन के साथ किसके संपर्क पर निर्भर करता है तो थायोग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, नमूने में बेरियम की उपस्थिति की जांच करने के लिए पदार्थ की थोड़ी मात्रा को 5 मिलीलीटर HCl में घोला जाता है जिसके बाद 2 मिलीलीटर H2SO4 मिलाया जाता है तो जिससे क्या बनता है तो जिससे सफ़ेद अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में तो एसिड बेस्ड एंड बफर है। प्रणालीगत अम्लीकारक है तो अमोनियम क्लोराइड। डाकिन के घोल में वफरिक एजेंट है तो बोरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्लीय pH पर अमीनो अम्ल होता है तो धनायनिक रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्लीय वफर संयोजन है तो दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल संयुग्मी क्षार लवण। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वफर विलयन नहीं है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल में घुलनशील क्षार का उदाहरण है तो PEG। लोरी ब्रोस्टेड सिद्धांत के अनुसार अम्ल है तो प्रोटॉन दाता। दवा एक कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार का लवण है तो सोडियम सैलिसिलेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बफर प्रतिरोधी प्रतिक्रिया अधिकतम तब होती है जब अम्ल की सांद्रता क्षार के बराबर होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फेट बफर के बीच होता है तो 5.8 से 8 होता है। अगला है ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार एक अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन मुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच माप के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत डिटेक्टर इलेक्ट्रोड है तो AgCl इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट पॉइंट है इस सिद्धांत में अम्ल एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता है और क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है तो लुईस अवधारणा है। नेक्स्ट पॉइंट है मिथाइल पैराबेन इस पीएच सीमा में प्रभावी है तो 4 से 8। यह आयोडीन की कमी में आयोडीन के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है तो जलीय आयोडीन घोल। नेक्स्ट पॉइंट है बोरिक एसिड के निर्धारण में बोरिक एसिड में ग्लिसरीन को मिलाया जाता है तो अम्लता बढ़ाने के लिए। अगला है एक प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहता है तो आइसोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट है यह उपयोग अम्ल क्षार नियामक के रूप में किया जाता है तो सोडियम साइट्रेट टैबलेट के। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच pKa के बराबर होता है तो अर्ध उदासीनीकरण बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त के साथ आइसोटोनिक होने के लिए एक घोल में समान होना चाहिए तो पराशरणी दाब। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड टेस्ट अनुपात को अन्यथा किसके रूप में जाना जाता है तो तरलता अनुपात। अगला है बांझ उत्पादों में बफर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है तो पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल देने वाली प्रतिक्रिया को जाना जाता है तो उदासीनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोस्टन लोरी अवधारणा में अम्ल है तो प्रोटॉन दाता। OH नेगेटिव आयन को कहा जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोफिलिक विलायक प्रकृति में होते हैं तो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्रिमल द्रव का पीएच अनुवादित है तो 7.4। नेक्स्ट पॉइंट है एक फार्मास्यूटिकल बफर प्रणाली का पीएच इसके द्वारा गणना की जा सकती है तो हेंडरसन हेसलबल्च समीकरण के द्वारा गणना की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बफर का विलयन है तो दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार है। नेक्स्ट पॉइंट है यह उपयोग पीएच के शारीरिक नियंत्रण के लिए किया जाता है तो मैग्नीशियम ट्रीसिलिकेट ओरल सस्पेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फासिटामाइड का pKa है तो 5.4 है। 8 से अधिक pKa मान वाली दवाएं तो सभी pH पर अनआयनीकृत होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है यह उपयोग प्रणालीगत अम्लीकारक के रूप में किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड के रूप में। अगला पॉइंट है यदि बैक्टीरिया एक अल्प पराशारी माध्यम में मौजूद है तो जीवाणु कोशिकाओं का क्या होगा तो सूजन और फटना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक अल्प पराशारी घोल को निम्न के मिलाने से समपराशारी बनाया जा सकता है तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है हेंडरसन हेसलबल्च समीकरण संबंधित है तो बफर विलयन से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक इनऑर्गेनिक एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एक पॉइंट है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन का उपयोग द्रव इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर और किसके रूप में किया जाता है तो प्रणालीगत एल्किलाइजर के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता व्यक्त की जाती है तो MEQ प्रति लीटर में। सोडियम क्लोराइड संक्रमण का उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर में किया जाता है। NaCl का विद्युत अपघटन इसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है तो NaOH के निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रोगियों को दिए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मिली इक्विवेलेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दूध में किस खनिज की कमी होती है तो आयरन की। पोटेशियम आर्सेनाइड घोल का उपयोग किसके उपचार में किया जाता था तो ल्यूकेमिया। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य कोशिकीय द्रव में सबसे प्रचुर मात्रा में धनायन है तो सोडियम। अगला है जटिलता रहित और संक्रामक दस्त के लिए सबसे अच्छी उपचार पद्धति है तो ORS का घोल है। नेक्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड। पहला पॉइंट है थायराइड हार्मोन के जैव संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है तो आयोडीन। लोगोल के घोल में आयोडीन की सांद्रता है तो 5%। यह धातु ल्यूपस एरिथेमेटोसस के उपचार के लिए उपयोग की जाती है तो तांबा उपयोग की जाती है। सिस्प्लेटिन में धातु मौजूद है तो PT प्लेटिनम। कोबाल्ट का एक घटक है तो विटामिन। नेस्फील टैबलेट में शामिल है तो आयोडीन सोडियम आयोडाइड और साइट्रिक एसिड शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा वॉल्यूम के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नैदानिक एजेंट है तो आयोडिनेटेड I-131 है। ग्रीन ब्यूटियल का पर्याय है तो फेरस सल्फेट और धातु का कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है तो वो सीसा नहीं है।
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है तो ट्रिटियम। रेड है तो अवशोषित खुराक की इकाई। रोंटजेन है तो जोखिम की इकाई। अगला पॉइंट, घातक रक्तकालकता के निदान के लिए रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है तो कोबाल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, वायुमंडल की परत में पाई जाती है तो समताप मंडल की परत में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसका उपयोग, रेडियो फार्मास्यूटिकल का उपयोग गैस्ट्रो आंत्रपथ से प्रोटीन हानि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, सोडियम आयोडाइड का। जठरांत्र संबंधी मार्ग के एक्सरे से अध्ययन में प्रयुक्त नमक है तो बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गैस्ट्रो इंसेंशियल एजेंट, एसिडिफायर्स, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एंड एडसॉर्बेंट्स, सलाइन कैथोटिक्स। इसमें पहला पॉइंट है शिमैको एक संयोजन एंटासिड है जिसमें शामिल हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से शुष्क जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइमेथिकॉन। नेक्स्ट पॉइंट है किसमें युक्त एंटासिड आंत से टेट्रासाइक्लिन के अवशोषण को रोकते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है डकार युक्त एंटासिड तैयारी के कारण हो सकती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है एक औषधि एजेंट जो पित्त के स्राव को बढ़ावा देता है तो वो कोलेगॉग है। नेक्स्ट है पॉइंट, इसे नमक का आत्मा कहा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एक एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट है तो सिमेथिकॉन। म्यूरिएटिक एसिड का पर्याय है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है पेट में अम्लता को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटों को कहा जाता है तो एंटासिड। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त एंटासिड में मैग्नीशियम लवण मिलाए जाते हैं तो रेचक क्रिया के लिए। अगला पॉइंट है एक प्रणालीगत एंटासिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, प्रणालीगत क्षारक कारक एंटासिड। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी में होता है तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें थोड़ा एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है तो MgOH का होल ट्वाइस को का निलंबन इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिकल एजेंट प्रोटेक्टिव एस्ट्रजेंट, सल्फर कॉन्टेनिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो इसमें जो पॉइंट है वो है TiO2 का उपयोग है तो शनवन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलामाइन है तो जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है तो कशेला के रूप में। स्थानीय रक्त रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो फिटकरी। अगला पॉइंट है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड का सामान्य नाम है तो ब्लीचिंग पाउडर। अगला पॉइंट है शब्दलम्ब सल्फर का उपयोग किया जाता है तो खुजली रोधी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीनेटेड लाइम में क्लोरीन कितने परसेंट होना चाहिए तो 30%। एंटीऑक्सीडेटिव रोगाणुरोधी एजेंट है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट पॉइंट है एक सल्फर यौगिक जो रूसी और सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस के उपचार के लिए शैम्पू और लोशन में एक सामान्य घटक है तो सेलेनियम सल्फाइड। अगला पॉइंट है फूल सल्फर का पर्याय है तो उर्पातित सल्फर। अगला पॉइंट है क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पादित करता है तो क्लोरीन युक्त चूना। नेक्स्ट पॉइंट है उर्पातित सल्फर का उपयोग किया जाता है एंटी स्केबीज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो शांत करने वाले एजेंट के रूप में। अगला पॉइंट है टेल का रासायनिक सूत्र है तो MgSiO10 इंटू OH का होल ट्वाइस। अगला पॉइंट है घाव और कानों को साफ करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक एंटीसेप्टिक घोल है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल। अगला है जलीय आयोडीन घोल को कहा जाता है तो लोगोल का घोल। नेक्स्ट पॉइंट है रूसी के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो सेलेनियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलम का उपयोग इसकी तैयारी में किया जाता है तो अवक्षेपित टेटनस टॉक्साइड की तैयारी में। नेक्स्ट पॉइंट है एलम का मजबूत घोल उपयोग किया जाता है तो रक्त स्तंभक। बोरिक एसिड के निर्धारण में अधिक मजबूत मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का। अगला पॉइंट है क्लोरीनटेट लाइम का समानार्थी शब्द है तो ब्लीचिंग पाउडर। अगला है किसका उपयोग बेबी पाउडर तैयार करने में नहीं किया जाता
तो बोरिक एसिड का प्रयोग बेबी पाउडर तैयार करने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटेनियम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग सनस्क्रीन उत्पादों में एक सामयिक सुरक्षात्मक के रूप में किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सामयिक सुरक्षात्मक प्रभाव निम्नलिखित गुणों में से एक के कारण उत्पन्न होता है, तो उसका उच्च अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलामाइन है, तो फेरिक ऑक्साइड के एक छोटे अनुपात के साथ जिंक ऑक्साइड है। अगला पॉइंट है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा फेरस आयरन को फेरिक अवस्था में ऑक्सीकृत किया जाता है, तो अम्लीय विलयन में। लोगोल का घोल उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन की कमी में आयोडीन के स्रोत के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, कवकनाशी के रूप में। प्रोफ्लेविन का उपयोग किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट। इसमें एक पॉइंट है एक विसंवेदीकरण एजेंट है जिसका उपयोग दंत उत्पाद के रूप में किया जाता है, तो स्टोटियम क्लोराइड। किसका उपयोग दांतों पर अच्छा पॉलिशिंग प्रभाव होता है, तो स्टेनिस फ्लोराइड। अगला पॉइंट है फ्लोराइड जिस क्रिया विधि से दंत क्षय को रोकता है वह है, तो वो एनेमल की अम्लीय घुलनशीलता में कमी करके। नेक्स्ट पॉइंट है दंत मंजन में इस्तेमाल किए जाने वाला अपघर्षक एजेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम मेटाफास्फेट का उपयोग इसमें किया जाता है, तो दंत मंजन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो दंत मंजन के रूप में। अगला पॉइंट है सोडियम फ्लोराइड का उपयोग किसको रोकने के लिए किया जाता है, तो दंत क्षय को। अगला पॉइंट है स्टोंटियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो असंवेदक एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनिस फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो दंत क्षय। अगला पॉइंट है मैडरेल का नमक का उपयोग किया जाता है दंत मंजन में। नेक्स्ट पॉइंट है दंत स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मुलेशन को जाना जाता है, तो दंत मंजन में। दंत मंजन में इस्तेमाल किए जाने वाला अपकर्षक एजेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट है सोडियम फ्लोराइड का उपयोग इसके लिए इलाज के लिए किया जाता है, तो दंत क्षय। सोडियम मेटाफॉस्फेट का उपयोग इसमें किया जाता है दंत मंजन में। और टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और अनुशंसित दैनिक फ्लोराइड भत्ता है, तो 1.5 से 4 mg है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अमोनियम कार्बोनेट श्वसन उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, तो फेफड़ों में जलन पैदा करके। अकार्बनिक लवण एक कफोत्सारक के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। किसका उपयोग कफोत्सारक के रूप में नहीं किया जाता, तो सोडियम नाइट्राइड का। वे दवाएं जो श्वसन पथ से कफ की तरलता बढ़ाकर या श्वसन पथ से निकाले जाने वाले द्रव की मात्रा बढ़ाकर कफ को हटाने में मदद करती हैं, तो उन्हें कफोत्सारक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनियम कार्बोनेट श्वसन उत्तेजक के रूप में ऐसे कार्य करता है, तो फेफड़ों में जलन पैदा करके। अगला पॉइंट है वे दवाएं जो ब्रोंची से स्त्राव को खत्म करने में मदद करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कफोत्सारक। अगला पॉइंट है अमोनियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो कफोत्सारक। किसका उपयोग कफोत्सारक के रूप में किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड। अगला पॉइंट है एक श्वसन उत्तेजक है, तो अमोनियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है, तो 5 से 7% ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो कफोत्सारक। खांसी के मिश्रण में एक कफोत्सारक है, तो अमोनियम क्लोराइड। अगला पॉइंट है CO2 का उपयोग किया जाता है श्वसन उत्तेजक में, यह एक कफोत्सारक है, तो पोटेशियम आयोडाइड। अगला पॉइंट है वे दवाएं जो श्वसन पथ के तरल पदार्थ को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कफोत्सारक कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है पॉइजनिंग। इसमें क्वेश्चन है आर्गोनो फॉस्फोरस और कार्बामाट कीटनाशक विषाक्तता के लिए किसका उपयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है, तो एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन विषाक्तता के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट एंटीडोट है, तो फिजोस्टिगमन। तांबे की विषाक्तता में यह एंटीडोट उपयोग किया जाता है, तो डी पेनिसिलामाइन। अगला पॉइंट है सोडियम नाइट्राइट इस प्रकार का एंटीडोट है, तो शारीरिक। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का उपयोग नहीं है, तो साइनाइड विषाक्तता में एंटीडोट। अगला पॉइंट है अंतर्ग्रहण किए गए जहर के जठरांत्र संबंधी अपशोषण को कम करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है, तो चारकोल। अगला पॉइंट है आयरन विषाक्तता के लिए एंटीडोट है, तो डैश फेरियोक्सामाइन है। यूनिवर्सल एंटीडोट का अनुपात होता है, तो 2:1:1 है। नेक्स्ट पॉइंट है साइनाइड विषाक्तता के लिए एंटीडोट है, तो सोडियम नाइट्राइट। बर्टन की रेखा एक नैदानिक संकेत है जो रोगियों में पुरानी विषाक्तता के साथ पाया जाता है, तो वो सीसा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनिसिलामाइन इस विषाक्तता में उपयोग किए जाने वाला एक एंटीडोट है, तो तांबा और सीसा। और BaL इस धातु की विषाक्तता के खिलाफ प्रयोग किया जाता है, तो वो मरकरी यानी कि पारा है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक
मेडिसिनल गैस। अग्निशामक यंत्रों में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता तो शीतल पेय में। अगला पॉइंट है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का शरीर रंगा होता है, शरीर का रंग होता है तो नीला। सीएनजी का मतलब तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर का कंधा रंगा जाता है तो सफ़ेद। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर रंगा जाता है तो नीला और CO2 सिलेंडर का कंधा रंगा जाता है तो सफ़ेद। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी ऑक्सीडेंट एंड एमेटिक। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग किया जाता है तो उल्टी लाने वाला। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का स्वाद होता है तो मीठा। निम्न का उपयोग सिस्टोसोमियासिस यानी कि काला जार के उपचार के लिए किया जाता है और अंतःशिरा रूप में प्रशासित किया जाता है तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है तो Na2H2O5। अगला है लेशिथिन का एक उदाहरण है तो ये अमाइन अमाइन प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कार्य करता है तो एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है तो गैलिक एसिड। अगला पॉइंट है पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग किया जाता है तो एक एंटीऑक्सीडेंट। यदि आयोडाइड का उपयोग घोल में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है तो इसे सोडियम थायोसल्फेट द्वारा संरक्षित किया जाता है जो कार्य करता है तो एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है तेल प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हैं तो लेसिथिन है। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल टोलुइन का उपयोग किया जाता है तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। लिपस्टिक में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट है तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है। नेक्स्ट पॉइंट है तरल फिनॉल में पानी में भार के अनुसार कितने प्रतिशत फिनॉल होता है तो 80% फिनॉल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कमरों के धुओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है तो फार्मेल्डिहाइड है। कोट्रिमोऑक्साजोल ट्रिमोक्साजोल में सल्फामेथोक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम इस अनुपात में होते हैं तो 5:1 में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोनियाजिन में मौजूद हेट्रोसाइक्लिक प्रणाली है तो पायरिडीन है। परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाला चतुर्धातुक अमोनियम यौगिक है तो बेंजालकोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट पॉइंट है हायोशीन में किसकी उपस्थिति में हायोसामाइन की संरचना भिन्न हो सकती है तो एपॉक्सी समूह में। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन के बिना एल्डिहाइड के दो मेल प्रतिक्रिया करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं तो अम्ल और अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी आंत में सल्फसालजीन का एजो अपचयन उत्पन्न करता है तो सल्फेपायरिडीन और 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोसोमर जो एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें डायस्टेरियोमर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीनो एसिड में इमिडाजोल बैलों की पहचान के लिए विशिष्ट परीक्षण है तो पॉली का परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म के दौरान सुगंधित अंश वाली दवाएं मुख्य रूप से किस स्थिति पर सुगंधित हाइड्रोक्सिलेशन से गुजरती हैं तो आर्थोपैरा स्थिति पर। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा ऑक्सीजन युक्त विषम चक्रीय वलय है तो वो फुरान है। डायनेस 1 और 4 योजन से गुजरते हैं और एरेंस और गैर संयुग्मित साइक्लोहेक्साडीन देते हैं। ऐसे अपचयन को कहा जाना जाता है तो बर्च अपचयन। सक्रिय धातुओं को तरल अमोनिया में घोलकर किए जाने वाले अपचयन को क्या अपचयन कहते हैं तो बर्च अपचयन। नेक्स्ट पॉइंट है मेयर अभिकर्मक में होता है तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। अगला पॉइंट है मेंथोल एक है तो मेंथोल एक संतृप्त द्वितीयक अल्कोहल है। कैटटॉक्सिम का विन्यास निर्धारित किया जाता है तो बेकमैन पुनर्व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है बेअणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं तो एनेंटिओमर कहलाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट है तो कीटोन बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कीटोजेनिक अमीनो अम्ल है तो ल्यूसीन है। LSD का पूरा नाम है तो लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलमाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी फंगल दवा फ्लूकोनाजोल संबंधित है तो एजोल से संबंधित है। अगला पॉइंट है सांद्र HNO3 के साथ गैर लैक्टोज का ऑक्सीकरण क्या देता है तो म्यूसिक एसिड। डायजोटाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो NaNO2 प्लस तनु HCl उपयोग किया जाता है। ये आपकी जो आपकी फार्मासिस्ट केमिस्ट्री थी वो आपकी कंप्लीट हो गई इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट आपकी जो क्लास रहेगी वो आपकी
मेडिसिनल केमिस्ट्री की रहेगी। तो ये क्लास जो आपकी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपकी एक यही आपका चैप्टर और बचा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, और बाकी सब आपके कंप्लीट हो गए। तो इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।